चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ। पांचवी खबर है देश के शेयर बाजार को लेकर। जी हां, शेयर बाजार गुलजार है। देश के शेयर बाजार के रिकॉर्ड चाल लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह की शानदार शुरुआत के बाद दोपहर को शेयर बाजार नए मुकाम पर पहुंच गया। निफ्टी ने इतिहास रचते हुए ऑल टाइम हाई लेवल पर ट्रेड किया। एनएसई निफ्टी इंडेक्स बढ़कर 21,928 तक पहुंचा, तो वहीं बीएसई सेंसेक्स ने 72,720 लेवल पर कारोबार कर दिया। इस बीच आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस के शेयरों में तूफानी तेजी देखी गई। शेयर बाजार में शानदार ग्रोथ के कारण बीएसई सेंसेक्स के एम कैप में भी बढ़ोतरी हुई है। निवेशकों की संपत्ति दर्ज किए गए 370.47 लाख करोड़ रुपए की तुलना में आज 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 372.98 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि 3 लाख करोड़ लगभग एक दिन में बढ़ा है शेयर मार्केट में। निवेशकों की वेल्थ में 2.5 लाख करोड़ रुपए की से ज्यादा की रिकॉर्ड बढ़ोतरी ये दर्शाती है कि शेयर बाजार में बम्पर उछाल है। और ज्यादा जानकारी के लिए भुवन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मार्केट एनालिस्ट हैं। इनसे जानेंगे, इनका रुख करेंगे कि कौन कौन से वो कारण रहे जिनकी वजह से शेयर मार्केट में इतना उछाल हुआ। भुवन सर, बहुत बहुत स्वागत है NH 24/7 में। तीन लाख करोड़ में आपका कितना गुलजार है? बहरहाल सर, क्या कारण रहे कि शेयर मार्केट इतना ज्यादा बूम ले रहा है? क्या राम मंदिर से रिलेट किया जाए या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से या जो फॉरेन से पैसा आ रहा है? क्या आपका क्या विश्लेषण कहता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं आप दर्शकों को फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बधाई देना चाहता हूँ। और इंडियन स्टॉक मार्केट, राम मंदिर तो ठीक है कि अपना एजेंडा है, बट आईटी स्टॉक्स जो आपने देखा, रिलायंस की जो आपने उछाल देखी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे इन्फ्लेशन की भी हम बात करें तो इंडिया का इन्फ्लेशन सबसे कम है इस वक्त बाहरी देशों को, या हम यदि डेवलप इकोनॉमी की बात करें तो मेन कारण तो टीसीएस और इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई है। और टेक महिंद्रा के स्टॉक ने भी अच्छी उछाल करी है और निफ्टी 50 ने 5% से ऊपर की ग्रोथ की है, जिससे निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है। तो मेन रीजन तो ये है कि इंडियन की इकोनॉमी बड़ी स्टेबल है और आई थिंक भारत इतिहास रचने जा रहा है और हांगकांग स्टॉक मार्केट को शायद बीट कर देगा, तो फोर्थ स्टॉक मार्केट भी बन सकता है। क्या सर इसे इस बात से भी रिलेट किया जाए, अडानी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से मार्केट में बूम है, तो कहीं उससे भी रिलेट हो रही हैं चीजें कि और कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा उछाल में है? सर देखिए, लार्ज कैप बहुत समय से टिका हुआ था। आईटी स्टॉक यदि आप देखें तो लास्ट जो था डाउनग्रेड कंप्लीटली हो रहा था, तो वहां से अब एक अपग्रेड आया है। बिकॉज लार्ज कैप एक अच्छी बात कह रहे थे स्टॉक मार्केट में कि यदि कुछ भी करना है तो लार्ज कैप मत लेना, बट आई थिंक लार्ज कैप का समय है। लार्ज कैप बड़े स्टेबल और चलेंगे। और यस, जो आपने अडानी की बात कही, जब अमेरिका खुद सपोर्ट में खड़ा है तो ऑब्वियसली आई थिंक अडानी की एक पॉजिटिविटी भी मार्केट में, तो ओवरऑल सारी कंपनियां अच्छा कर रही हैं। तो आई थिंक आई विल से दैट ऑल द कंपनीज। आपकी क्या सलाह रहेगी शेयर धारकों के लिए, शेयर निवेशकों के लिए? मेरा ये कहना है कि बने रहिए। अभी बुल मार्केट बचा हुआ है और बहुत जल्दी होगी अभी कुछ भी बेचना। तो यदि अच्छे क्वालिटी स्टॉक लेके बैठे हैं तो 2024 एक अच्छा समय है पैसे बनाने का। होल्ड करके रखें। भुवन जी, आपने बात की, सुझाव भी दिए, सलाह भी दिया। जो निवेशक है उनके लिए आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे।